सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के तहत मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर विशेष जागरूकता। आज दिनांक 24 मई 2025 को दिल्ली की संस्था स्मार्ट के सौजन्य से चलाए जा रहे सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के अंतर्गत आज रेडियो रंग 89.6 FM की टीम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। रेडियो टीम की ओर से रेहाना और आरुषि ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर देवरिया स्थित आजाद नगर मीना त्रिपाठी आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं और किशोरियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान यह बताया गया कि पीरियड्स के समय साफ सफाई का ध्यान रखना केवल जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है ताकि संक्रमण, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। सैनिटरी पैड्स का सुरक्षित उपयोग कैसे करें, कपड़े के विकल्प को किस तरह से स्वच्छ रखा जाए, शरीर की देखभाल कैसे की जाए, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए उपस्थित लड़कियों के बीच एक क्विज प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़े सवाल पूछे गए। सही जवाब देने वाली किशोरियों को गिफ्ट देकर प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर रेडियो रंग की टीम के साथ मार्केटिंग मैनेजर महेंद्र कुमार तिवारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की सराहना की और इस तरह की अभियानों को समय की जरूरत बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मीना त्रिपाठी और नीता मिश्रा, सुनीता देवी आशा, सुनीता द्विवेदी एनएम, कंचनमाला HIV एड्स काउंसलर, राधा त्रिपाठी STI काउंसलर और सुनैना वर्मा किशोरी स्वास्थ्य काउंसलिंग और गुड़िया वर्मा सहायिका ने सक्रिय भागीदारी निभाई और महिलाओं व किशोरियों को अपने अनुभवों से जागरूक किया। रेडियो रंग की यह पहल एक बार फिर से यह साबित करती है कि सही जानकारी सही समय पर दी जाए तो समाज की सोच और सेहत दोनों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। आप लोग पैड या कपड़ा कुछ भी लेते हैं, उससे लेने से पहले हाथ धुलिए, उसको लेने के बाद हाथ धुलिए और वो कम से कम 4 से 6 घंटे के बीच में उसको चेंज कर देना चाहिए, बहुत लंबा टाइम नहीं। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन का डर रहता है, इन्फेक्शन का डर होता है और ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है, खुजली, स्क्रैच या कोई भी, तो ज़्यादातर लड़कियां बताती नहीं है। फैमिली में होता है तो लड़कियां बताती नहीं चुप, लेकिन ऐसी कोई बात हो तो आप अपने घर में मम्मी से, बहन से, किसी से तुरंत कहें। इस चीज़ को छुपाया नहीं, ये छुपाने वाली चीज नहीं है। इन्फेक्शन धीरे धीरे कभी होती है ना, बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, सब बातें सुन केयर करना। हाँ, ये सारी कभी भी साफ सुथरा और उसको यूज करने के बाद अगर जो भी पैड हो या कपड़ा उसको फेंकना है तो उसको अच्छे से रैप कर डस्टबिन में डालें। अगर डस्टबिन की मतलब जगह ना हो तो मिट्टी खोद के और थोड़ा सा 1 फीट अंदर दबाया जाता है, ऊपर नहीं, ताकि उसको कोई जानवर या कुत्ता, कोई भी जानवर उसको निकाल के बाहर ना करे। और नहीं तो उसे अच्छे से रैप करके डस्टबिन में डालें, ठीक है। और उस वक्त खान पान का ध्यान रखें। अगर पेट में बहुत काफ़ी दर्द होता है तो गर्म पानी का बाटल लेके उसको यूज़ करें और उससे आराम होता है। और इस दौरान बहुत होते हैं लड़कियां कॉलेज ऑफिस बंद कर देती हैं या आदमी कहीं आने जाने के लिए घर के भी लोग मना कर देते हैं। अगर आप इंटरनल आपको लग रहा है अंदर से स्वस्थ हैं तो आप जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है अंदर से अस्वस्थ हैं तो आप वहाँ जाने से परहेज करें, थोड़ा अपने शरीर को आराम दें। उस वक्त ये अंतर्राष्ट्रीय डे के तौर पर मनाया जाता है, तो ये 28 मई को मनाया जाता है। और इसलिए 28 मई को मनाया जाता है क्योंकि जो पीरियड्स का डे होता है वो 28 का उसके साइकिल होती है, इसलिए 28 तारीख चुना गया मई में। आप लोग का ये सवाल हो सकता है कि मई में ही क्यों, और महीने भी तो हो सकते हैं, 6वें महीने में भी हो सकते हैं, 7वें महीने में हो सकते हैं। इसको जनवरी में क्यों नहीं मनाया गया? इसलिए नहीं मनाया गया कि 5वें महीने में इसलिए मनाया गया क्योंकि इसका लास्ट डेट पीरियड का 5 दिन का माना जाता है। 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन माना जाता है ना, तो इसलिए ये 5वें महीना, मई 5वां महीना होता है, इसलिए मई में और 28 तारीख 5। सैनिटरी पैड कितने घंटे का अंतराल में चेंज कर देना चाहिए? 4 से 6। क्यों? हाइजीन के लिए ऑफ कोर्स। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। पीरियड्स के दौरान क्या खेल कूद सकते हैं? हाँ, अगर हेल्दी हो तो हाँ, बिल्कुल, ठीक है। पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड या कपड़े यूज़ करने के बाद उसे कैसे और कहाँ फेंकें? उसको अच्छे से रैप करके डस्टबिन में डाल दें या ज़मीन के अंदर 1 फीट डाल दें उसको।